कहते कि आज के समय में मजबूत देश वही है जिसकी दूसरे देशों की बाजार पर पकड़ हो और उसके प्रोडक्ट दूसरे देशों के बाजार में वहाँ के प्रोडक्ट से ज्यादा बिक रहे हो। पहले ऐसा सिर्फ यूरोप के देश कर पाते थे, फिर चाइना ने भी ये उपलब्धि हासिल कर ली और पिछले 10-12 सालों में इंडिया भी इतनी तेजी से ग्रो हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट भी दूसरे देशों की बाजार में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। लेकिन कौन से हैं वो ब्रांड्स? आइए जानते हैं उन ब्रांड्स के बारे में जो दुनिया में कर रहे हैं भारत का नाम। नंबर 8, रेमंड। साल 1925 में रेमंड की स्थापना हुई थी और उसके बाद से ही ये इंडिया के लोगों का पसंदीदा कपड़ों का ब्रांड बना हुआ है और अब हाल ही में ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। मुंबई के थाने में अपनी पहली ब्रांच खोलने वाला रेमंड भारत की आजादी के बाद पहली बार ग्लोबल मार्केट में पहुंचा और वहां से रेमंड को जो बूस्ट मिला वो कमाल का था। मौजूदा समय में रेमंड 55 से ज्यादा देशों में खरीदा जाता है और इसके ग्लोबल कस्टमर में भारत के बाद दूसरे नंबर पर जापान और अमेरिका है। कनाडा में भी रेमंड की एक बड़ी कस्टमर ग्रुपिंग है और कनाडा में आपको सड़कों पर ही काफी सारे रेमंड के शोरूम मिल जाएंगे। रेमंड पूरी दुनिया में ट्रेड करता है और इसी कारण इसकी वैल्यू अभी बिलियन $। है। नंबर 7, पार्ले जी। 19वीं सदी में इंडिया में जो एक पेय काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था वो था चाय और चाय के साथ अक्सर अंग्रेजी बेकर्स की कुकीज खाई जाती थी। इससे न चाहते हुए भी इंडिया का पैसा ब्रिटेन जा रहा था जिसका सोल्यूशन निकाला मोहनलाल दयाल नाम के व्यक्ति ने, जिसने इंडिया में ही ब्रिटिश कुकीज जैसे बिस्किट बनाने शुरू कर दिए जो कि भारतीय लोग चाय के साथ खा सकते थे। ये बिस्किट काफी सस्ते होते थे और खास तौर पर इंडियंस के लिए बनाए जाते थे। धीरे धीरे ये इतने फेमस हो गए कि बिस्किट का मतलब ही पार्ले जी बन गया। आज के समय में पार्ले जी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आप अफ्रीकी देशों और ऑस्ट्रेलियाई देशों में पार्ले जी के पोस्टर्स देख सकते हैं और इन पोस्टर्स में आपको शक्तिमान भी नजर आ जाएगा जो कि पार्ले जी का ब्रांड एम्बेसडर हुआ करता था। पार्ले जी की सेल्स का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल मार्केट से आता है और ये प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। नंबर 6, MDH। मसालों के लिए भारत पूरी दुनिया में फेमस रहा है और मसालों के लिए ही अंग्रेज भारत पर कब्जा करने चले आए थे, लेकिन अब भारत के ये मसाले दुनिया भर की रसोइयों में कब्जा कर रहे हैं और इन्हें वहाँ पहुँचाने का जिम्मा लिया है MDH ने। MDH यानी कि महाशय दी हट्टी नाम का ये मसाला ब्रांड भारत में तो काफी प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसकी सेल भारत के बाहर भी काफी ज्यादा होती है। आज के समय MDH की वैल्यू बिलियन $। की है और इसे यूरोप और अमेरिका के अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा सेल्स मिलती है। कनाडा में तो ये इतना प्रसिद्ध है जैसे ये वहीं का प्रोडक्ट हो। MDH के 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो कि इन देशों में खरीदे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है MDH का मीट मसाला और साबुत गर्म मसाला। नंबर 5, हल्दीराम। हल्दीराम ने वो कर दिखाया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एक टाइम था जब भारत में केवल बाहरी स्नैक्स का ही जलवा था और हम लोग भारतीय स्नैक्स जैसे नमकीन और पापड़ को पीछे छोड़ते जा रहे थे। ऐसे में हल्दीराम कंपनी ने अपने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिसकी क्वालिटी हाई लेवल की थी और जो कि स्वाद में भी बेहतरीन थे और वो इतने सस्ते थे कि गरीब से गरीब इंसान उनका पैकेट खरीद सके। इसी लाइन पर हल्दीराम की ग्रोथ शुरू हुई और हल्दीराम जल्दी इंडिया की सबसे बड़ी स्नैक कंपनी बन गई। लेकिन हल्दीराम की ग्रोथ यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने आप को ग्लोबल बनाया ताकि सप्लाई और प्रोडक्शन में दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने फ्रेंच ब्रेकर्स ब्रियोची डोरी से भी हाथ मिला लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बेकरी की चेन है। आज के समय में हल्दीराम एक ग्लोबल ब्रांड है और इसे सबसे ज्यादा अमेरिका में खरीदा जाता है। वहाँ हल्दीराम के रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं और हल्दीराम की नमकीन को विदेशी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इन्हीं सब के कारण हल्दीराम मौजूदा समय में बिलियन $। की कंपनी है। नंबर 4, एयरटेल। एयरटेल का पूरा नाम भारतीय एयरटेल लिमिटेड है। आपको याद होगा जियो के आने से पहले एयरटेल भारतीय लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। जियो के आने के बाद मार्केट डाउन हुआ और जियो नंबर 1 पर आ गया, लेकिन एयरटेल अभी भी नंबर 2 पर है। इंडिया में एयरटेल नंबर 2 पर है लेकिन पूरी दुनिया में ये नंबर 4 पर है। पूरी दुनिया में एयरटेल के 50 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता मौजूद हैं और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 18 और देशों में यूज किया जाता है। भारत में नंबर 1 पर मौजूद जियो 100 से अधिक देशों में मौजूद है, लेकिन वो अभी भी एयरटेल जितने बड़े कस्टमर बेस को नहीं उठा पाया है। एयरटेल की टोटल कमाई की बात करें तो इसकी वैल्यू 52 बिलियन $, यानी कि तकरीबन 4,16,413 करोड़ रुपए की है। इसके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल मार्केट से आता है। नंबर 3, अमूल। 1946 में बना अमूल इंडिया का अपना दूध का ब्रांड है और अब सिर्फ अमूल दूध तक ही सीमित नहीं है, इसने पूरे डेयरी मार्केट को अपने कब्जे में कर रखा है। अमूल का सिर्फ एक साल का रेवेन्यू $6.5 बिलियन का है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से नहीं आया बल्कि ये रेवेन्यू पूरी दुनिया से अमूल के पास आता है। दुनिया में सिर्फ रूस, चीन और यूरोपीय देश ही ऐसे स्थान है जहाँ पर अमूल की सप्लाई नहीं होती, लेकिन इसके अलावा अमूल अफ्रीकी देशों में, मिडिल ईस्ट के सभी बड़े देशों में, इंडिया के सारे पड़ोसी देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह नजर आ जाएगा। गुजरात के लोगों द्वारा बनाई गई ये कंपनी पूरी दुनिया पर राज कर रही है और आने वाले समय में हम अमूल को और भी ज्यादा ग्रो करते हुए देख सकते हैं। नंबर 2, MRF। MRF का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। टायर बनाने वाली इस कंपनी का नाम या तो हम क्रिकेट देखकर सुनते आते हैं या फिर तब जब हमें अपनी गाड़ी के टायर बदलवाने
निकलवाने हो। लेकिन क्या आपको पता है MRF का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लिया जाता है। MRF की शुरुआत चेन्नई से हुई थी और वहीं इसका नाम मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि MRF रखा गया था। अभी के समय MRF की वैल्यू 2 बिलियन से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में MRF की सप्लाई होती है, जिसमें प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद है। अगर आप विदेशों में जाएं तो आपको अलग अलग गाड़ियों में MRF के टायर नजर आ जाएंगे। नंबर 1, टाटा मोटर्स। चाहे आप दुबई की सड़कों पर निकल जाएं या आप ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर हो, आपको एक चीज जो हैरान कर देगी वो है टाटा की गाड़ियाँ। टाटा की गाड़ियों को दुनिया के लगभग हर कोने में काफी पसंद किया जाता है। मिडिल ईस्ट के देशों और अफ्रीका के देशों में वो लोग टाटा पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है टाटा के ब्रांड से लोगों का सुरक्षा महसूस करना। जब से टाटा समूह ने जैगुआर को अपने अधिकार में लिया है, तब से टाटा मोटर्स का नाम और भी तेजी से फैला है।